हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ पाइथन सीरीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट लूप्स इन पाइथन। व्हाट इज लूप, लूप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ लूप इन पाइथन। ओके, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। कर दिया करो यार, हर बार याद दिलाना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए लूप की बात करते हैं। लूप क्या होते हैं, है ना, क्या होते हैं लूप और क्यों इनको हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है ना, मतलब किसी भी लैंग्वेज में, नॉट इन पाइथन, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में एक्चुअल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लूप। मतलब जितने लॉजिक्स आप लूप को लेके बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने हमें पहले भी आपको कमिट किया है कि हम लोग लूप के बाद एक पूरा के पूरे 2 से 3 प्रैक्टिकल सेशन हम लोग रखेंगे, जहां पर हम प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी से रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखने वाले हैं, ठीक। इसके अलावा हमारा स्टडी मटेरियल भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वेबसाइट पे जाके पाइथन की सीरीज में जाके वहां से स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से स्टडी मटेरियल को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम लूप को लेके कि लूप क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप यूज इन पाइथन। तो बेसिकली पाइथन 2 लूप को यूज करता है, व्हाइल और फॉर। These are the 2 बेसिक लूप ऑफ पाइथन, एक व्हाइल लूप, सेकंड फॉर लूप। ओके, अब मैं फिर बोलता हूं कि बॉस प्रीवियस लैंग्वेज से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जो लोग C++ से पाइथन में आए हैं या जावा से पाइथन में आए हैं, वहां पर आपने एक डू वाइल लूप भी पढ़ा होगा, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डू वाइल लूप इन पाइथन, ठीक। पाइथन यूजेस 2 लूप, वाइल लूप एंड फॉर लूप, ठीक। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि लूप की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब किस तरीके की एप्लीकेशन में हम प्रोग्रामिंग में लूप को यूज करेंगे, ठीक। लूप की रिक्वायरमेंट है जब भी आपको कोई रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना है। इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म एनी रिपीटेटिव टास्क, रिपीटेटिव टास्क का मतलब क्या है कि जब आपको किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम में बार बार एग्जीक्यूट करना है, समझ रहे हैं बात को। जब किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आपको प्रोग्राम में बार बार यूज करना है, रिपीटेशन परफॉर्म करना है, दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज लूपिंग कॉन्सेप्ट। वहां पर हम लूपिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं पाइथन में। जैसे एक एग्जांपल देखो आप, सपोज यदि मैंने अभी आपसे बोला प्रिंट योर नेम, तो मान लो अगर किसी का नाम है विवेक, तो ये एक बार मैंने लिख दिया विवेक। अगर मैंने आपसे बोला राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, आपने बोला सर वेरी नाइस, ये प्रिंट विवेक, ओके। लेकिन मैंने कहा यार तो बहुत समझदार बच्चा है यार। मैंने अब आपसे बोला एक काम करो, अपना नाम 10 टाइम प्रिंट करो, प्रिंट योर नेम 10 टाइम। अब आपने कहा ठीक है सर, विवेक 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 लिख दिया 10 टाइम आपने, राइट। मैंने कहा वेरी गुड, चलो एक काम करो, अपना नाम 100 टाइम प्रिंट करो। तो आप देखो, आप एक ही काम बार बार कर रहे हो। यू कैन रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं। यू कैन रिपीट द सेम स्टेटमेंट, राइट। तो आप मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को 100 टाइम लिखना या एक बार इसको लिख के 100 टाइम रोटेट करना, कि मैं 100 टाइम इसी स्टेटमेंट को रोटेट करते जाता हूं। विच वन इज बेटर, मतलब एक ही स्टेटमेंट को 100 टाइम एग्जीक्यूट कर देता हूं, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड ऑप्शन इज मच बेटर, कि एक बार लिख के इसको 100 टाइम से रोटेट कर देते हैं। तो दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड लूप। इस तरीके की प्रोग्रामिंग जहां पर आपको रिपीटेशन परफॉर्म करना है, किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है, वहां पर हम पाइथन में यूज करते हैं लूपिंग कॉन्सेप्ट। यहां पर हम पाइथन में यूज करेंगे लूप का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि अभी हम लूप को लेके कुछ ऐसे भी प्रोग्राम देखेंगे जिसके लिए पाइथन में आपके पास ऑलरेडी इनबिल्ड फंक्शंस अवेलेबल हैं। अभी हम एक मैथ मॉड्यूल की बात करेंगे पाइथन में, इन दैट कंटेन्स ऑल इनबिल्ड फंक्शंस, राइट। रिवर्स नंबर है, फैक्टोरियल नंबर है, जिसके अभी हम लूप को लेके भी कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्योंकि आप देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप डायरेक्टली रेडीमेड मेथड यूज करेंगे तो यू नेवर नो हाउ लॉजिक इज क्रिएट, कि लॉजिक कैसे लगाए जाते हैं प्रोग्राम के। तो छोटे छोटे प्रोग्राम के हम लॉजिक्स देखेंगे लूप को लेके, समझते हैं लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, ठीक। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला कि हम पाइथन में 2 टाइप के लूप को यूज करेंगे, या तो व्हाइल लूप या फॉर लूप। अभी देखते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, लूप आप कोई भी यूज करें या किसी भी लैंग्वेज में यूज करें, चलिए हम तो पाइथन की बात करते हैं, तो पाइथन पे ही फोकस रहते हैं। जब भी हम किसी लूप को यूज करने की बात करते हैं तो लूप के एग्जीक्यूशन की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। मतलब कोई भी लूप बिना 3
स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर आपने गलती से इन तीनों में से एक भी एग्जीक्यूशन नहीं किया तो मे बी पॉसिबल आपका लूप इनफाइनाइट टाइम पे चले जाए। अब ये इनफाइनाइट लूप क्या होता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे अभी, राइट। कि इनफाइनाइट लूप मतलब आपका लूप रुकेगा ही नहीं। तो किसी भी लूप की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड रिक्वायरमेंट कंडीशन, एंड थर्ड रिक्वायरमेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दिस आर द थ्री रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लूप। हर लूप की ये बेसिक तीन रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। पहला इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन, एंड थर्ड इज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कि या तो आप लूप को इंक्रीज करोगे या लूप को डिक्रीज करोगे। दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लूप। मतलब आप कोई भी लूप एग्जीक्यूशन करेंगे, इन तीन के बिना आपका लूप प्रॉपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करेगा। रिमेंबर दिस थिंग। अब क्या मतलब है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट का? जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज यदि मैंने आपसे बोला कि चलिए आप एक रूम के राउंड लगाइए, एक रूम के आपको राउंड लगाना है, ठीक है। तो जब आप रूम के राउंड लगाएंगे तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, 1। मतलब आप रूम के राउंड लगा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वॉल को टच कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर वॉल को टच कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। मतलब आप रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, आप एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। साथ समझ में आ रही है? तो यहां पर आप देखो आप क्या करोगे, आप जब स्टार्ट करोगे, इस मान लो ये लूप लगा रहे हैं आप, तो जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आप क्या बोलोगे, 1। तो ये जो 1 है ये क्या है, आपका इनिशियलाइजेशन। ये जो 1 है ये आपका इनिशियलाइजेशन। लेकिन सेकेंड टाइम, अब आप देखो सेकेंड थिंग, यदि मान लो मैंने आपको बोला रूम के राउंड लगाओ, अब आपने भी शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 500 700। अरे सर रुकना कब है? आपने तो बोल दिया राउंड लगाओ, लेकिन रुकना भी तो है ना। तो एक लूप के लिए आप रुकोगे कब, वो उसकी कंडीशन होगी। जैसे यदि मैंने आपसे बोला कि इस रूम के मुझे 10 राउंड लगाने हैं, ओके, तो अब आपको पता है आपको 10 तक चलना है। सो दिस 10 इज व्हाट, दिस इज माय कंडीशन। लेकिन अब तीसरी चीज देखो आप, अब आप लूप कैसे चला रहे हो, 1 1 1 1, मतलब आप 10 तक कभी पहुंचोगे नहीं ना, 1 1 1 1। तो 10 तक पहुंचने के लिए 1 के बाद क्या बोलना पड़ेगा, 2 3 4। तो ये जो आपने किया ये क्या है, इंक्रीमेंट। दिस इज व्हाट इंक्रीमेंट, कि 1 के बाद आपने 2 बोला, 2 के बाद आपने 3 बोला, 3 के बाद आपने 4 बोला। और यदि मान लो रिवर्स लूप लगाना है, मतलब सेम चीज 10 से शुरू करना है, तो फिर आप इंक्रीमेंट के बजाय डिक्रीमेंट करोगे, 10 9 8 7 टिल 1। तो अब आप सोचो, अगर एक भी चीज आपने मिस कर दी, आपने इनिशियलाइजेशन नहीं किया, तो ये पता ही नहीं लूप शुरू कहां से होगा। अगर आपकी कंडीशन ही नहीं है तो यही नहीं पता चलेगा चलना कहां तक है। और अगर आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया तो लूप अपनी कंडीशन को सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। तो किसी भी लूप को अगर आपको पाइथन में यूज करना है, चाहे वो व्हाइल हो चाहे वो फॉर हो। अच्छा, एक चीज और समझना आप कि यदि पाइथन ने 2 लूप दिए हैं तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि यदि कोई प्रोग्राम व्हाइल से बन रहा है तो वो फॉर से नहीं बनेगा, या फॉर से बनेगा तो व्हाइल से नहीं बनेगा। दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटी है, नो डाउट। जब हम कलेक्शन की बात करेंगे, जब हम सीक्वेंशियल डेटा की बात करेंगे ना, जहां पर अभी हम लिस्ट की बात करने वाले हैं, टुपल की बात करने वाले हैं, डिक्शनरी की बात करने वाले हैं, ठीक, जहां पर डेटा कलेक्टिव फॉर्म में होगा, सेट कलेक्शन लिस्ट टुपल स्ट्रिंग, तो बेटर होता है वहां पे फॉर लूप को यूज करना। और जहां नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है वहां पर लूप को लेके व्हाइल लूप ज्यादा बेटर है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये समझना कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक प्रोग्राम फॉर से चलेगा तो वो व्हाइल से नहीं चलेगा, या व्हाइल से चलेगा तो वो फॉर से नहीं चलेगा। दोनों लूप हर तरीके के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपको कब कौन सा लूप यूज करना है। कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जिनके लॉजिक व्हाइल से बड़े इजी चलेंगे, लेकिन अगर आप उसको फॉर से बनाने जाएंगे तो वो बनेगा लेकिन लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जिनके लॉजिक फॉर से इजी चलेंगे, यदि आप उसको व्हाइल से बनाने जाएंगे तो लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या होता है, प्रोग्राम देख के हमें डिसाइड करना पड़ता है कि यहां व्हाइल लूप सही है या फॉर लूप सही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको प्रोग्राम को देख के डिसाइड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है, सर अभी कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो अभी नहीं कर पाओगे ना बेटा। अभी जब तक आप दोनों लूप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहां व्हाइल यूज करना है, कहां फॉर यूज करना है। तो सबसे पहले आपको दोनों लूप को समझना पड़ेगा, दोनों लूप के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देन आफ्टर हम डिसाइड करेंगे कि यहां व्हाइल लूप बेटर है, यहां फॉर लूप बेटर है। लेकिन अगर आपको लग रहा है इस प्रोग्राम में लूप लगेगा, जैसे आपको समझ में आया मैंने जो एग्जांपल दिया, अरे देखो आप सपोज करो
यदि मैंने आपसे बोला कि बॉस मुझे यहां से गोवा जाना है और मेरे पास 3 ऑप्शन है, फ्लाइट है, बस है और बाइक है, ठीक है, विच इज द बेस्ट एंड कन्वीनियंट वे? सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट वे कौन सा है? फ्लाइट। लेकिन अब यही 3 ऑप्शन है मेरे पास और मुझे यहां से मार्केट जाना है, तो मेरे पास बाइक है, मेरे पास फ्लाइट है और मेरे पास कार है। तो यहां बेस्ट ऑप्शन क्या है? मार्केट की कंडीशन को देखते हुए सर बाइक से चले जाओ। तो हुआ ना, कहीं आपने बाइक को यूज किया, लेकिन मैं कार से भी मार्केट जा सकता हूं, मैं फ्लाइट से भी जा सकता हूं, लेकिन पार कहां करूंगा? बात समझ में आ रही है? मैं बाइक से गोवा भी जा सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जा तो सकता हूं ना, बट चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि प्रोग्राम को देख के हम डिसाइड करेंगे कि वाइल से ज़्यादा बेटर है या फॉर से ज़्यादा बेटर है। लेकिन चाहे आप प्रोग्राम को वाइल से बनाएं या फॉर से बनाएं, ये 3 कॉन्सेप्ट तो हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। ये तीनों तो आपको हमेशा हर लूप के लिए यूज करना है, ठीक। तो चलिए, ये तो हमने कॉन्सेप्चुअली बात की लूप को लेके, लेकिन अब हम देखते हैं सबसे पहला लूप जो हम अभी पाइथन में स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट? वाइल लूप। तो इसके सिंटेक्स को समझते हैं, वाइल लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है उसको समझते हैं, ठीक। और अगर आप देखो, यदि आपने इफ एल्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको वाइल समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इफ एल्स पढ़ा है देन यू इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज वाइल लूप, व्हाट इज फॉर लूप, क्योंकि इफ एल्स जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है और वाइल जो है वो लूपिंग स्टेटमेंट है। जैसे एक एग्जांपल देखो आप, सपोज यदि मैं आपसे अभी वाइल को छोड़ो, मैं अभी आपसे इफ में क्वेश्चन पूछता हूं। यदि सपोज मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया i जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, और यदि मैंने लिखा इफ i लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, कॉलन प्रिंट i और i प्लस इक्वल टू 1, i प्लस इक्वल टू 1 का मतलब पढ़ा है ना हमने, i इक्वल टू i प्लस 1, ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है, राइट। इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? वीडियो पॉज करके मुझे बताएं आप, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करें, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? सी दिस वन, इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो होगा 1 ओनली। आई विल गेट रिजल्ट 1। कैसे? आप देखो, i की वैल्यू 1 है, ठीक, इसने कंडीशन चेक की 1 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू, ट्रू पर इसने i को प्रिंट किया, दैट इज 1, i इक्वल्स टू i प्लस 1, i कितना हो गया? 2। लेकिन बेटा ये लूप नहीं है, यहां से इफ वापस आगे निकल जाएगा क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। और कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट एक बार कंडीशन को चेक करता है, अगर ट्रू मिली एग्जीक्यूशन करेगा, आगे बढ़ेगा, अगर ट्रू मिली एग्जीक्यूशन करेगा, आगे बढ़ेगा, यदि फॉल्स मिली डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन एक ही बार करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि सर मुझे सेम कोड 10 टाइम एग्जीक्यूट, मतलब मैं चाहता हूं जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये एग्जीक्यूशन चलता रहे, जब तक, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वाइल। वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट कंटिन्यूसली, ठीक। तो यहां इफ को हटा के मैं क्या लिख दूंगा? वाइल। इफ को हटा के मैं क्या लिख दूंगा? वाइल। अगर मैंने इफ को हटा के वाइल लिख दिया, नाउ सी द एग्जीक्यूशन। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? अब i की वैल्यू 1 है, हालांकि i इक्वल टू i प्लस 1 या i प्लस इक्वल टू 1, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक। अब आप देखो, अब ये लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन करेगा। तो वाइल का सिंटेक्स आपको समझ में आया। वाइल में हमें लिखना पड़ती है कंडीशन, वाइल को हम देते हैं कंडीशन, इसके बाद कॉलन, जैसे इफ के साथ हम कॉलन लगाते थे, और यहां पर भी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब जितनी स्टेटमेंट आपको वाइल के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना है, दैट यू हैव टू राइट आफ्टर 4 स्पेस। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, 4 लिखी, जितनी भी है, जैसे यहाँ 2 स्टेटमेंट है। तो यदि आप इसका एग्जीक्यूशन देखें तो क्या होगा? वाइल सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन फिर दोबारा कंडीशन चेक करने वापस आएगा, और ये तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी। बात समझ में आ रही है? अब आप देखो, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि किसी भी लूप के लिए सबसे रिक्वायरमेंट 3 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला ये देखो आप, ये क्या है? इनिशियलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ये क्या है? कंडीशन। दिस इज व्हाट? कंडीशन, ठीक। और ये क्या है? इंक्रीमेंट। दिस इज व्हाट? इंक्रीमेंट। ये है इंक्रीमेंट। समझ में आ रहा है आपको? तो
जब हमने ये वाइल लूप एग्जीक्यूट किया तो अब ये लूप का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा समझना है इसको। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, ठीक। सबसे पहले इसने चेक की कंडीशन 1 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू। आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 10, दैट इज ट्रू। ट्रू पर इसने आई को प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई कितना हुआ 2। यहां से प्रोग्राम फिर ऊपर आएगा, अगेन प्रोग्राम बैक टू द लूप, फिर ये कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू। फिर आई को प्रिंट किया तो आई कितना हुआ 2, आई प्लस प्लस आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, 3। फिर वापिस ऊपर आया 3 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू। तो ये कब तक चलेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, आई प्लस प्लस 10। अब इसके बाद जब आई बढ़ेगा 10 के बाद व्हेन आई इज 11, 11 लेस देन और इक्वल टू 10, फॉल्स। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई दिस लूप इज टर्मिनेट। तो लूप का एग्जीक्यूशन कब तक हो रहा है, जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिल रही है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिली दिस लूप इज टर्मिनेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी आपने लिखी है। तो दिस इज हाउ द लूप इज एग्जीक्यूट्स इन पाइथन। कि पाइथन में लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, कि यदि पाइथन में आपको लूप एग्जीक्यूशन करना है देन हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द लूप। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है, गॉट इट। कि लूप में इनिशियलाइजेशन का क्या रोल है, कंडीशन का क्या रोल है, इंक्रीमेंट का क्या रोल है। और ये अभी हमने केवल एक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट देखा है और अभी हम केवल वाइल लूप की बात कर रहे हैं। अभी फॉर पे तो हम आएंगे कि फॉर को कैसे यूज़ करते हैं, फॉर को रेंज के साथ कैसे यूज़ करते हैं। याद एक डेटा टाइप अभी हमारा बचा है, क्योंकि हमने बहुत सारे डेटा टाइप की जब लिस्ट बनाई थी तो उसमें एक डेटा टाइप रेंज भी था। तो हम रेंज के साथ फॉर की बात करेंगे कि हाउ वी यूज़ फॉर विथ रेंज, कि रेंज के साथ फॉर को कैसे यूज़ करेंगे हम, रेंज का मीनिंग क्या होता है। बट पहले आप एक बार इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट को समझो तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। अब देखो जो मैं आपसे बोल रहा था, यदि सपोज इनफाइनाइट लूप क्या होता है सुनना, यदि मान लो इस लूप में अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करता, ठीक है, सपोज देयर इज नो इंक्रीमेंट। अब देखो लूप कैसे चलेगा, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन 10, ट्रू, प्रिंट है 1, प्रिंट आई 1, वापस ऊपर गया 1 लेस देन 10, 1, 1 लेस देन 10, 1, तो 1 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 1, ये तो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं ना, ये तो प्रिंट करता रहेगा 1 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 1, एंड दैट इज व्हाट इनफाइनाइट लूप। ये हो गया इनफाइनाइट लूप जो कभी एंड होगा ही नहीं, इट इज कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट, कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट। तो ये समझ में आया आपको इनफाइनाइट लूप क्या होता है, कि इनफाइनाइट लूप अगर चल गया तो देन यू हैव टू टर्मिनेट योर कंसोल स्क्रीन, फिर आपको अपनी स्क्रीन को क्लोज करना पड़ेगा इनफाइनाइट लूप से बाहर आने के लिए। कंट्रोल Z प्रेस कर दीजिए अगर आप कंसोल स्क्रीन पे हैं तो, गॉट इट। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप जो भी हमने बात की, कि दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट, राइट। अब देखो आप, अब हम लूप से और कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। यदि सपोज जैसे देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन पाइथन टू मेक सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन, है ना। पाइथन में भी हम मैथ मॉड्यूल में बहुत सारे अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे जिससे प्रोग्रामिंग और इजी होगी अपने। लेकिन लॉजिक तो समझना है ना, लूप को लेके किस तरीके के प्रोग्राम हम बना रहे हैं, लॉजिक तो समझना पड़ेगा हमें, ठीक। तो यदि मैंने आपसे बोला राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट दिस सीरीज, ये सीरीज प्रिंट करना है आपको 1 4 9 16 25 अप टू 100, अप टू 100 मतलब अभी 100 तक। तो आप देख रहे हैं ये सीरीज क्या है, तो इसको पॉज करिए, वीडियो को ट्राई करिए इसको बनाने की, कैसे ये सीरीज प्रिंट होगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सी दिस वन, यदि मुझे ये सीरीज प्रिंट करना है सो दिस इज अ स्क्वायर ऑफ नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, दिस इज एन स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ओके। तो आप देखो इसका लॉजिक हम कैसे लगाएंगे। एक्चुअली 2-4 प्रोग्राम से आपको लूप के लॉजिक समझ में आएंगे, ट्राई करिए आप इसको, राइट। फिर हमने वही किया, फिर हमने क्या किया, i इक्वल्स टू 1 लिया, ठीक, i की वैल्यू हमने 1 ली। फिर एक लूप लगाया वाइल i लेस देन और इक्वल टू 10 कॉलन प्रिंट। अभी मैंने जब पिछले प्रोग्राम में i लिखा था और i प्लस इक्वल टू 1 किया था, तो ये वाली सीरीज चल रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अब आपको इसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो सिंपली यू हैव टू राइट i इंटू आई। यदि मैं i की जगह लिख दूंगा i इंटू आई, सो क्या होगा, देखो आप i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू, i इंटू आई 1 प्रिंट करेगा। i इक्वल टू आई प्लस 1, i की वैल्यू 1 से कितनी हो गई 2, फिर 2 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू, 2 इंटू 2 4 प्रिंट करेगा।
3 इंटू 3 9 प्रिंट करेगा, 4 इंटू 4 16 प्रिंट करेगा, एंड दिस वन लास्ट वैल्यू जब 10 होगी तो 10 इंटू 10 100 प्रिंट कर देगा. दिस इज हाउ द लूप इज एग्जीक्यूट. तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर. आपको समझ में आया होगा, ठीक है? और अगर समझ में आया है तो बिंदास दिल से इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ. चलिए, टिल देन बाय बाय.